अगर बताएं हमें कि क्या है श्रृंगारिका। ऑलरेडी हमने जो है बॉक्स खोल के तो दिखा दिया, जी। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार लग रहा है आप लोगों का, बहुत ही एक्शन से भरा हुआ किरदार लग रहा है, थोड़ा सा अगर शेयर किया। सो बेसिकली श्रृंगारिका को एक लाइन में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 60 एपिसोड्स की सीरीज़ है। इसमें ड्रामा है, रिवेंज है, एक्शन है, रोमांस है, लस्ट है, कंपैशन है। तो एक साथ उसको वन लाइन में बताना बहुत मुश्किल होगा, पर इट इज़ प्रोबेबली, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर ठीक है, ज़्यादा ही बोलेंगे अब। पर इट इज़ इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स काइंड ऑफ अ सीरीज़। सो बहुत कुछ है इसमें एंड बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को। आकांक्षा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप फैंटेसी कहो, लव स्टोरी कहो, एक्शन, जितनी भी, क्योंकि मैं ओटीटी की सारी सीरीज़ देखती हूँ, भले ही अच्छी हो बुरी हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा अपने हिंदी ओटीटी में, कुछ नहीं देखा। और आई एम ग्लैड, थैंक यू टू विभू जी एंड अतरंगी कि ये ऐसी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, इसीलिए ये 60 एपिसोड तक जाएगी, सीजन वाइज आएगी। एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बस 2 दिन बाकी हैं, अब फाइनली देखते हैं कि आप लोग को कैसा लगता है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत कम बार ऐसा होता है कि सीरीज में जो कास्टिंग होती है बहुत परफेक्ट लगती है, यहाँ पे दोनों ही परफेक्ट कास्टिंग आपने की है। थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से आपके जहन में आया कि आकांक्षा विशाल को इस सीरीज में लेना चाहिए, और क्या कहानी थी श्रृंगार के पीछे की, अगर उस बारे में कुछ। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कास्टिंग मेरी तरफ से थी। ये सोच ऑफकोर्स हमारी जो सीनियर वीपी हैं निवेदिता बासु जी ने ही मुझे बताया कि विशाल परफेक्ट रहेंगे, और उन्होंने मुझे एक बार में फ़ोटो दिखाई और आकांक्षा के बारे में दिखाई, तो मैंने कहा कि दोनों एकदम परफेक्ट इसमें रहेंगे। और उन्होंने जब दोनों को दिखाया और मैंने कहा आप बात कर लीजिए, आई एम ओके। और जब इनको स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे याद है कि हम लोग अनसुनी के सेट लगा हुआ था और आकांक्षा वहाँ आई थी, तो उन्होंने सेट देखा और उसके बाद निवेदिता जी से स्टोरी सुनी, वन लाइनर, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेरे को ये करना ही करना है। तो और मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूँगा, मैं बहुत थैंकफुल हूँ विशाल जी का, आकांक्षा जी का और एंटायर टीम का, चाहे वो डायरेक्टर हो और चाहे हमारे को एक्टर्स हो इसमें साथ में, उनका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा। मैं बहुत सी बातें रिवील नहीं करना चाहता, मतलब ये एक स्टोरी एक ऐसी बन कर के आई है जिसमें क्या होता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है चीज़ें, और चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉपर, क्योंकि क्या होता है जब शुरू में जब बातें होती हैं ना कि ये शो कर रहे हैं और ये शो बन रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, जैसे एक लड़का लड़की जब एक पहली बार मिलते हैं ना, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। और शादी के बाद क्या होता है कि पलंग पे जो है वो तौलिया गीला पड़ा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है, तो वो जो एक भसड़ होती है ना, जो एक लड़ाई होती है ना, प्रोड्यूसर की, एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, या जिसकी भी, इवन चैनल का भी इंटरफेरेंस, मैं इसमें ये बताऊंगा कि आई एम रियली, मतलब मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमेशा हर जगह खड़े रहे, हमेशा जब भी बोला गया अच्छा नहीं हमें करना है, क्योंकि इनका इतना अच्छा अटैचमेंट। मैं बताऊं, मेरे पास 1000 घंटे का कंटेंट है और मैं बनाता रहता हूं, और आगे भी मेरी कई सीरीज़ बन रही हैं, जैसे टार्जन वार्जन, में बहुत अलग अलग चीज़ों में ला रहा हूं। बट जो एक्टर्स का जो इसमें बॉन्ड देखा ना, जो चैनल के प्रति कि नहीं सर हम खड़े हैं, आप चिंता मत करिए, हम खड़े हैं, आप बताइए कहाँ चलना है, मतलब रियली, मतलब लोग कहते हैं कि सर एक्टर लॉबी जो होती है, आई एम सॉरी, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्टर लॉबी जो होती है ना बहुत अलग तरीके से सोचती है, मैं समझता हूँ, बट मैंने ये जो फेस देखा ना इसके अंदर, मतलब सच बताऊंगा, पैसा इन लोगों ने कोने में कर दिया। सर हमें पैसा बात की बात है, आप बताओ क्या करना है। आई एम रियली थैंकफुल थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। टू सो ऑल मच। ऑफ देम, ऑल टीम, मतलब स्पेशली ये तो है ही है, लेकिन सारे लोगों ने। थैंक यू। आप दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे ऑलरेडी सब जानते हैं आप दोनों बहुत ही फिट है, लेकिन हमने देखा कि आपको जो है फेस पे जी। करना था और आपको बहुत सारे चेंजेस लाने थे अपने किरदार में, तो अगर थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी एज एन एक्टर आप लोगों को, और क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने किए उसमें, अगर शेयर करें। ये देखिए क्या होता है ना, जब आप कोई किरदार लेते हो ना, स्पेशली टेलीविज़न में क्या होता है, जब हम सीरियल्स करते हैं तो हम एक शूट करते हैं एपिसोड, घर चले जाते हैं, फिर अगले दिन अगला एपिसोड करते हैं, हमको नहीं पता होता कि क्या होने वाला है।
बट जब आप एक सीरीज़ करते हो यार, एक फिल्म करते हो, तो आप उस किरदार को जीते हो, आप एक्चुअली उस किरदार को जीते हो कि उस टाइम पीरियड में आप वही किरदार करते हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो विश्वराज बेसिकली खिलजी है, पद्मावत का खिलजी। तो मैंने तो जेन्युइनली मैनिफेस्ट किया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जब पद्मावत देख के आया था मुझे लगा था कि यार ऐसा कुछ करने मिल जाए, तो शायद ऊपर वाले ने बात सुन ली। कभी कभी आपके ज़ुबान पर सरस्वती माँ बैठी होती है। तो जब मुझे ये रोल आया तो मैंने कहा ये तो यार कमाल है। एंड बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी। बाल देख रहे हो आप, दाढ़ी देख रहे हो आप, बॉडी देख रहे हो आप, बाल दाढ़ी बॉडी राइम भी हो गया। तो बहुत हम दोनों वर्कआउट करते थे। देयर वाज लॉट ऑफ एक्शन, इंजरी होती थी, हाथ को लग गया, पैर को लग गया, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट्स थे। हम लोग एक बहुत ही कम बजट में एक बड़ी चीज़ बना रहे थे। तो वी अंडरस्टूड दैट फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत मेहनत किए हम दोनों ने, रात रात को जिम की चाबी लेकर बड़ोड़ा में दोस्ती कर, हमने दोस्ती कर ली ताकि हमें जिम की चाबी मिल गई। वहाँ 24 आवर्स जिम नहीं होता बॉम्बे जैसे। बॉम्बे जैसा नहीं होता। तो हम रात को शूटिंग खत्म करने के बाद जिम खुद खोलते थे। ये हम दोनों शटर उठाते थे, वर्कआउट करते थे, एसी स्विच ऑफ करते थे, उसके बाद बंद करते थे और फिर आते थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वो 6-8 घंटे होते थे। और विश्वराज के बहुत सारे शेड्स हैं, फ्रॉम बीइंग नेगेटिव टू फॉलिंग इन लव विद आभा टू बिकमिंग हैंडीकैप्ड, बहुत सारे शेड्स हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो फेमस एक्टर्स होते हैं वो ये क्यों बोलते हैं कि एनिमल के बाद रणबीर कपूर ने 1 महीना कुछ थेरेपी की, या खिलजी के बाद रणवीर सिंह ने थेरेपी की, या शाहिद कपूर ने कबीर सिंह के बाद। पर ना ये सीरीज़ करने के बाद मुझे पता चला कि वो किरदार आप जब इतने टाइम तक करते हो, 80-100 दिन तक, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जहन में रह जाता है। मैं खिलजी करके जब, मैं विश्वराज करके जब वापस आया तो एक हफ्ता लगा मुझे कम से कम टू गेट आउट ऑफ दैट मोल्ड ऑफ नॉट थिंकिंग लाइक विश्वराज। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब मैं समझता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। पूरी मेहनत की है हम दोनों ने और इनका आशीर्वाद रहा है। अब होपफुली आप सबको भी पसंद आए तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, सच में बहुत डिफ़िकल्ट था। और मेरे लिए आभा करना, और जब पहले दिन मुझे देखना चाहते थे सब बिना मेकअप के और उस दाग के साथ, तो हमने बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, दाग अलग अलग टाइप से ट्राई करे। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली एक ऐसी लड़की हूँ जो एक बर्थ मार्क के साथ पैदा हुई थी। मेरे बैक पे एक बहुत बड़ा बर्थ मार्क है, जिसको मैंने अभी एक टैटू से कवर कर दिया है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट है जब कोई बर्थ मार्क की बात करता है, कि एक बर्थ मार्क से लोगों को आप कैसे क्राउड से, सोसाइटी से अलग कर देते हैं। और कोई एक सिर्फ ऐसा ही आर्टिस्ट इस रोल को कर सकता था जो फिट हो और एक्शन के लिए ट्रेंड हो। बहुत सारी चोटें लगी हमें, हाथ में लगी, टिटनेस के इंजेक्शन लगाए। एक शॉट है, आपने देखा होगा प्रोमो में, जिसमें मैं चूड़ियाँ तोड़ रही हूँ, तो मेरा एक्चुअल ब्लड है, क्योंकि वो चूड़ियाँ सच में मेरे हाथ में। मनमीत सर ने बोला मैं यही शॉट लूँगा क्योंकि ये रियल दिख रहा है, मुझे तुम्हारा रियल ब्लड चाहिए, इसमें कोई आर्टिफिशियल ब्लड मत डालो। और वो हम लोग का पैशन। हाँ सर लीजिए, नहीं तो कोई और आर्टिस्ट होगा, भाग जाएगा, डिटॉल लगाएगा। हमने वो, पूरी टीम ने वैसे ही काम किया, बहुत मज़ा आया। एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे विश्वराज में विशाल मिले, नहीं तो मुझे नहीं लगता विश्वराज और आभा ऐसे दिख सकते थे जैसे अभी आपको दिख रहे हैं। एंड थैंक यू विभू जी श्रृंगारिका देने के लिए। मुझे लगता है ये मेरा आज तक का वन ऑफ द बेस्ट शो रहेगा, और मैं आभा को कभी नहीं भूलना चाहती भी नहीं हूँ मैं कभी। विशाल जी, आपके जो एप्स हैं, और मैडम आपकी भी एक सवाल है, वो ऑर्गेनिक है या वीएफएक्स से बना है? अरे देखिए, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को, और लड़कियों के लिए तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती भी नहीं है ना, मैं सपोर्ट करती हूँ। और मैं सबको ये बोलती हूँ कि एब्स आपको एक दिन में नहीं दिखेंगे, ये हम दोनों की सालों की मेहनत है, सालों की कंसिस्टेंसी है, उसके बाद अब जाके दिख रहे हैं, और बेहतर पे बेहतर। अभी 6 दिख रहे हैं आपको, अभी रुकिए आप, इस साल 8 दिखेंगे। थैंक यू सो मच। मैं क्या मैसेज दूँ? मैं सब पूरी एंटायर टीम को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सपोर्ट उनका जो रहा, और इतने जद्दोजहद के बाद आज हम लोग ये दिन देख रहे हैं। हमको एक समय ऐसा लगा था कि शायद ये सीरीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, बन ही नहीं पाएगी। बट भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है, सारे एक्टर, क्रू, टेक्नीशियंस, सबको, आपको लोगों को सबको धन्यवाद है। यही है कि ये शो है। और मैं इसमें एक मैसेज और देना चाहूँगा कि कुछ बड़े चैनल्स हैं जिनको हमने ये शो दिखाया है,
आप बहुत जल्दी 2 महीने बाद ये शो वहाँ पर भी देखेंगे। मतलब बड़े मतलब टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप 5 हैं उसमें मैं नाम नहीं अभी ले सकता क्योंकि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। चलिए, थैंक